कक्षा में ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रकरण 17 बावरी पर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद लीलामृत के प्रथम खंड से। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार प्रभुपाद पिछले 307 नंबर कमरे से जो 72 स्ट्रीट पर स्थित है, 72 स्ट्रीट, 72 स्ट्रीट, वहां पर बावरी में आते हैं और हार्वे कोवेन के द्वारा प्रदत्त है वो मकान जहाँ पर प्रभुपाद रहेंगे। और प्रभुपाद के साथ रहने वाले हैं डेविड एलन। तो डेविड एलन को लेकर प्रभुपाद बहुत खुश हैं। डेविड एलन में कुछ अच्छे स्वभाव प्रभुपाद देख पा रहे हैं और प्रभुपाद सोच रहे हैं कि इनको अमेरिकी प्रथम शिष्य बनाएंगे। तो कुछ युवाएं बाहर से आते थे प्रभुपाद की कक्षाएं अटेंड करने के लिए और डेविड एलन विशेष रूप से प्रभुपाद के साथ कमरा शेयर करते थे। तो डेविड एलन बहुत सारे चीजों में रुचि दिखाने लगे, आध्यात्मिक रूप से धीरे धीरे समझदार होने लगे। तो प्रभुपाद को कई सारे अनुकूल लक्षण प्रतीत हुआ। इसलिए प्रभुपाद डेविड के को लेकर प्रभुपाद के बड़े खुशी झलक रही थी कि डेविड जो है उनकी उच्चाकांक्षी शिष्य बन सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद खुशी से अपने मित्रों को, भारतीय मित्रों को पत्र लिखे डेविड के विषय वर्णन करके। इस प्रकरण को आगे चर्चा करेंगे। वह 72 स्ट्रीट में अन्य लोगों के साथ मेरी कक्षा में आया करता था और जब मेरे कमरे में चोरी हो गई तो उसने मुझे अपने आवास में बुला लिया। इस प्रकार मैं उसके साथ हूं और उसे प्रशिक्षित कर रहा हूं। यू थिंक प्रभुपाद इज पर्सनली ट्रेनिंग समवन? इट्स अ ग्रेट थिंग। और अनेक विद्यार्थी में डेविड एलन प्रभुपाद के प्रथम शिष्य बनने जा रहे हैं। लेकिन कितना सफल होगा ये भाग्य ही बता सकता है। तो प्रभुपाद के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको प्रशिक्षण दे रहा हूँ, कृष्ण भक्ति के प्रशिक्षण। तो आध्यात्मिक जीवन में ये प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कोई अगर सही प्रशिक्षण लाभ करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से अग्रगति कर सकता है। तो हमारे जीवन है अच्छे से प्रशिक्षण लेने का, गेटिंग ट्रेंड इन कृष्ण कॉन्शियस साइंस। तो प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में वर्णन करते हैं मुख्य रूप से 3 प्रिंसिपल्स। जब कोई अच्छे प्रशिक्षण लेता है, आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में स्थापित हो जाता है, जिसको डिवोशन कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान जब प्रस्फुटित होता है व्यक्ति के स्वभाव में, चरित्र में, आचरण में, इसको कल्चर कहते हैं, संस्कार। कई सारे खराब संस्कार पड़ी हुई है अनादिकाल से जीवात्मा की चेतना पर, और जब शुद्धिकरण प्रक्रिया से उसको अच्छे ट्रेनिंग मिलती है तो फिर अच्छे भक्ति के बल से, अच्छे दिव्य ज्ञान के बल से व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार परिलक्षित होता है। और इसलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और प्रभुपाद स्वयं अपने समय देकर उनको प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेविड एलन को। उसे भविष्य में अच्छी आशाएं हैं क्योंकि वो सभी बुरी आदतें छोड़ चुका है। तो अमेरिका में पले बड़े होने के कारण कई सारा बुरी आदत डेविड एलन जी के अंदर था, लेकिन प्रभुपाद के संसर्ग के बल पर वो धीरे धीरे सारे बुरी आदतों को छोड़ने लगा है।
तो इस देश में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, धूम्रपान, नशाखोरी, मांस भक्षण सामान्य बात है। इनके अतिरिक्त अन्य बुरी आदतें, मल त्याग के बाद केवल कागज के इस्तेमाल करना, जो स्नान ना करना आदि। तो जो जिस स्थान में पले बढ़ते हैं, जैसे वातावरण में, उनके संस्कार ऐसे ही बनता है। तो जैसे पाश्चात्य जगत में सामान्य बात है, इसको अनसिविलाइज नहीं मानते कि मांस भक्षण करना, अवैध स्त्री संग करना, नशा करना, धूम्रपान करना, ये चाहे पुरुष हो स्त्री हो, इसको सामान्य जीवन लोग मानते हैं। आज भारत में भी यही दशा होने लगा है, पाश्चात्य सभ्यता की नकल करके। मनुष्य सोचते हैं स्वाभाविक कार्य है, लेकिन सभ्य समाज में, सब सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग में ये वास्तविक पापमय जीवन है। तो पाश्चात्य जगत में कई प्रकार के पापमय जीवन हैं या गलत आदतें हैं, जिसमें चार प्रमुख है। और इसके अलावा भी कई सारे संस्कार है ही नहीं, बचपन से उनको दिया ही नहीं गया है। जैसे नॉर्मली ब्राह्मण संस्कृति में शौच क्रिया के बाद स्नान करना एक विधि है, शुद्ध विधि। लेकिन पाश्चात्य जगत में ऐसे नहीं है। आफ्टर पासिंग स्टूल, बाउल क्लियरिंग, लाइक शौच क्रिया करने के बाद स्नान करने की विधि नहीं, इवन जल के इस्तेमाल नहीं, केवल कागज में कागज का इस्तेमाल करना। किंतु मेरा अनुरोध मानकर उसने 90% बुरी आदतें छोड़ दी है, और वह महामंत्र का जप नियमित रूप से कर रहा है। तो कितना असंभव कार्य है। कोई बाहर राष्ट्र में जाकर पूरे संस्कार बदलना, ये बहुत कठिन कार्य है। प्रभुपाद जैसे एम्पावर्ड आचार्य ही कर सकते हैं, जिसके अंदर बुरे प्रवृत्ति को छोड़कर अच्छे संस्कार उनके अंदर लाना। तो जो अनेक साल तक संस्कार होता है, आदतें होती हैं, वो बदलता नहीं, बड़ी कठिन होता है। व्यक्ति रूबरू हर रूबरू उसमें हर चीज में उसका इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाता है। और साथ साथ वो महामंत्र का जप भी कर रहा है। इसलिए मैं उसे अवसर दे रहा हूं, और मैं समझता हूं कि उसका सुधार हो रहा है। मैंने कल कुछ प्रसाद वितरण की योजना बनाई है। यह सब कुछ खरीदने के लिए बाजार गया है। तो प्रभुपाद धीरे धीरे डेविड एलन के प्रति श्रद्धा भी विकसित करने लगे हैं। कि प्रभुपाद उसको कुछ सेवा में भी नियुक्त करते हैं, जैसे बाहर से कुछ चीजें लाने के लिए भी वो करते हैं। डेविड जब पहले बावरी आया, तब एक साफ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था। वह 21 वर्ष का था, 6 फुट लंबा, नीली आंखें वाला, सुंदर और मेधावी प्रतीत होने वाला। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जब डेविड प्रथम बार आया था, तो कॉलेज की विद्यार्थी ही था, और उसकी लंबाई लगभग 6 फुट, आंख नीली रंग की, सुंदर और मेधावी, अच्छे विद्यार्थी की तरह। तो कई सारे अच्छे गुण प्रभुपाद देख रहे हैं, और प्रभुपाद उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि ये अमेरिका में प्रथम कृष्ण भक्त बन सकते हैं। प्रभुपाद उसको व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में उसके अधिकतर, न्यूयॉर्क में उससे अधिकतर नए मित्र अवस्था में उससे बड़े थे, और उसे बच्चा समझते थे। डेविड के परिवार के लोग ईस्ट लैंसिंग मिशिगन में रहते थे, और उसकी मां ने किसी किराएदार से उसकी अटारी के $100 प्रति माह किराए पर ले रखी थी। यद्यपि डेविड को बहुत अनुभव नहीं था, किंतु उसने पढ़ रखा था कि मनोगति संबंधी नशीली दवाओं का प्रयोग से मानसिक विस्तार संभव था, और वह
बड़ी तेजी के साथ एलएसडी का खतरनाक दुनिया की ओर बढ़ रहा था। तो कई सारे लोग कुछ पुस्तक लिखकर मार्केट में छोड़ देते हैं, अमेरिका में जैसे। आप अगर मनोगति संबंधी अ, आप अगर मानसिक विस्तार करना चाहते हैं, तो मन की एनहांस द पावर ऑफ माइंड, यू कैन टेक नशीली पदार्थ लाइक एलएसडी। कि गलत प्रवृत्ति लोग डालते हैं। तो देखिए संसार में कितने कितने तरह के पुस्तक उपलब्ध है। तो आप अगर सही पुस्तक नहीं प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन तबाह भी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली ईयर, कि कुछ कुछ मोबाइल ऐप या कुछ गेम्स आता था, बच्चे खेल के उसमें नशा जैसे हो जाते थे। तो कितना जटिल चीज है, हमारे ऊपर कितने प्रभाव डालता है, तो कितने सावधानी रखना होगा। हम्म, तो कितने प्रकार की पुस्तक है, कुछ भी मार्केट से उठा लिए, पढ़ लिए, जीवन तबाह भी हो सकता है। लेकिन हमारी भाग्य है कि हमें सही ग्रंथ मिला है, जो पारंपरिक है, जो स्वयं भगवान प्रदान कर रहे हैं, और अनादिकाल से लोग इसको, इस विधि को पालन करके पूर्णता को प्राप्त किए, सत्य के करीब पहुंचे हैं। तो कहीं पुस्तक पढ़कर अमेरिका नौजवान डेविड आलेन मानसिक विस्तार के लिए नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। एलएसडी खतरनाक रूप से लेते थे। स्वामी जी से उसकी भेंट एक क्रांतिकारी परिवर्तन के काल में हुई, और उस भेंट ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। तो कहते हैं लह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो प्रभुपाद की क्षण भर की संगति से डेविड आलेन के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। डेविड, स्वामी जी से मेरा संबंध वास्तव में अच्छा था, किंतु उनके इतना निकट होने से मुझसे जो प्रभुत्व ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसमें मैं अभिभूत हो गया। तो ये संगति के प्रभाव है कि प्रभुपाद की संगति से ऐसे अमेरिका वासी नौजवान जो बुरी चीजों का शिकार हो गए थे, उस चीज को छोड़ पा रहे हैं, कि प्रभुपाद की संगति से उनको नया ऊर्जा मिल रहा है। तो शुद्ध भक्त देते ऐसे होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त दूसरे पे प्रभाव विस्तार करने वाले, असर कर सकते हैं, और पाप से। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? थोड़ा नेटवर्क चला जा रहा है बीच बीच में। यस सर जी, आवाज आ रही है आपकी। ये सर। तो प्रभुपाद के संसर्ग में आके उनके जीवन में बड़ी बदलाव हुई। उनके संबंध ने मेरी चेतना की तीव्र गति से उत्प्रेरित किया। रात में स्वप्न में भी कुछ कृष्ण चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती। मैं उस समय प्राय सो जाता। जब देर रात गए तक स्वामी जी जागा करते थे, क्योंकि वे उनके अनुवाद कार्य में लगे लगे रात को काफी देर तक जागते रहते थे। संभवतः उसी समय उनके साथ गहरा संबंध होने के कारण मेरे अंदर कृष्ण चेतना और स्वप्नों की प्रादुर्भाव होता था। तो आलन बता रहे अपनी अनुभूति से प्रभुपाद के जो संगति लाभ किए हैं, कि प्रभुपाद रात रात भर जगकर भागवतम आदि का अनुवाद करते थे। क्योंकि कार्य दिव्य है, तो सामने वाला व्यक्ति के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। जिस तरह प्रभुपाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते थे, उसमें कितना सशक्त रहस्यात्मक गुण प्रतीत होता था।
प्रभुपाद का अपटाउन का पुराना मित्र रॉबर्ट नेल्सन बाउरी में उनके पास आता रहा। डेविड के साथ प्रभुपाद की मित्रता के संबंध से वह प्रभावित था। उसने पाया कि स्वामी जी से डेविड बहुत सारी बातें सीख रहा है। तो डेविड बहुत लर्निंग स्पिरिट में है, प्रभुपाद से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो एक तो सिखाने वाले की इच्छा और सीखने वाले की इच्छा दोनों निर्भर करता है। द ट्रेनर एंड ट्रेनी बोथ शुड बी एंथुजियास्टिक, देन द ट्रेनिंग प्रोसेस गोज नाइसली। तो प्रभुपाद के पास जो भी भक्तिमय भगवान की प्रदत्त है, तो वो डेविड नेल्सन को, सॉरी, डेविड एलन को प्रशिक्षण दे रहे थे। और डेविड भी उतना उत्साहित था सीखने के लिए। रॉबर्ट ने भारतीय हारमोनियम किस्म का अमेरिका में बना हाथ से वजन वाला एक वाद्य यंत्र खरीदा और प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने के लिए उसने उसे डेविड का भेंट करा दिया। रॉबर्ट प्रतिदिन सवेरे 7 बजे जहां आ जाता और भागवत की कक्षा के बाद वह रिकॉर्ड बनाने और पुस्तक के बेचने के विषय में अपने विचारों को लेकर प्रभुपाद से अनौपचारिक रूप में बातें करता। तो डेविड एलन प्रभुपाद के साथ रहते हैं और रॉबर्ट नेल्सन, जो कि बाहर से आते थे, और आकर प्रातःकालीन प्रभुपाद भागवत कक्षा करते थे और उसमें बैठता था, फिर कुछ रिकॉर्ड बनाता था और बाद में पुस्तक वितरण के लिए निकल जाते थे। वह स्वामी जी को बराबर सहायता देने रहना चाहता था। दोनों सामने की खिड़की के पास कुर्सियों में बैठ जाते। प्रभुपाद घंटों कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करते रहते और रॉबर्ट सुना करता। तो प्रभुपाद रॉबर्ट को बिठाकर महाप्रभु के चरित्र वर्णन करते हैं। बौरी में प्रभुपाद से मिलने के लिए नए लोगों का आना हुआ शुरू हो गया था। मार्क्स का 30 वर्षीय अश्वेत पुरुष कार्ल इयरजेंस कर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ चुका था। तो ब्रांक्स का एक 30 वर्षीय अश्वेत पुरुष, लाइक ब्लैक पर्सन, कार्ल इयरजेंस, तो वो भी प्रभुपाद के पास आए, जो कि कर्नल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से आने से पहले कई सारे भारतीय दार्शनिक ग्रंथ पढ़ चुके थे, धार्मिक ग्रंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि का अध्ययन कर रहे थे। ये भी डेविड नेलन की तरह ये जो मनोगति को बढ़ाने के लिए जो नशीले पदार्थ का प्रयोग करना, उसका भी शिकार वो हो चुके थे। और साथ साथ भारतीय संगीत के प्रति भी रुझान था, उनका रुचि था। अपने मित्रों में उसका बड़ा प्रभाव था और ध्यान में उसकी रुचि जगाने के प्रयत्न किया था। तो मेडिटेशनल प्रोसेस बहुत सिखाई जा रही है, तो जिसमें ये सब युवाएं बहुत रुचि लेते हैं। संस्कृत पढ़ने में भी उसने थोड़ा बहुत रुचि का प्रदर्शन किया था। कार्ल, मैंने दी वंडर डेट अबाउट इंडिया, वंडर डेट वेज ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक का पढ़ना अभी समाप्त किया था। सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि का परिभाषाओं में से अवगत हो चुका था। उपयुक्त पुस्तक में इस बात का स्पष्ट चित्रण था कि अपने गिरवे परिधान में मार्ग पर जाता एक सन्यासी कैसे दिख सकता है। उस वर्णन का मेरे ऊपर मामूली ही प्रभाव भी पड़ा होगा, क्योंकि एक दिन संध्याकालीन शीत में मुझे ऐसे वर्णन का व्यक्ति देखने को मिल ही गया। तो कहीं ना कहीं पुस्तक में पढ़कर उन्होंने सुना था कि सन्यासी कैसे दिखते हैं, और जब प्रभुपाद के संसर्ग में कहीं रोड पर आए तो प्रभुपाद को देखने से उनको सचमुच अनुभव होने लगा। हाँ, जो जो व्यक्ति वो किताब में पढ़े थे, चित्रण में देखे थे, और सामान्य तो आमने सामने अमेरिका के जैसे अलग राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, ऐसे सन्यासी को प्रभुपाद को साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मैं माइकल ग्रांट से मिलने जा रहा था। संभवतः
मैं उसके साथ दम लगाता और जमकर बैठता, और हो सकता है कि कुछ गाना बजाना भी करता। मैं हस्टर स्ट्रीट के रास्ते से आ रहा था। यदि कोई बावरी को अपने बाएं छोड़ता हुआ चलता जाए, तो वह ग्रैंड स्ट्रीट से माइक के स्थान तक घर पहुंच सकता है। पर अजीब बात यह हुई कि मैं बावरी की ओर चल पड़ता। कम दूरी का मार्ग तो यह था कि मैं ग्रैंड स्ट्रीट से जाता, किंतु यदि मैं उस मार्ग से गया होता तो संभवतः स्वामी जी को न पाता। इसलिए मैंने हेस्टर स्ट्रीट पर चलने का निर्णय किया लिया, और तब बाएं मुड़ने का निश्चय किया। एकाएक मैंने इस गंदे घर के सामने चमचमाता केसरिया परिधान देखा। जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि स्वामी जी घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा पर दस्तक दे रहे। तो कार्ल यर्जिन्स बोल रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया थे, यानी अफ्रीकन आई थिंक। तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसे बहुत अच्छा कमरा नहीं, उसके बाहर ऐसे सन्यासी वस्त्रधारी व्यक्ति खड़े हैं। तो काल को बड़ा अच्छा लगा। तो काल कहीं पढ़े थे पुस्तक में सन्यास का वर्णन, और उनके नजर के सामने कुछ उस सन्यासी साधु को देख रहे हैं। दरवाजे सटकर दो दो आवारे वापस में सिमट पड़े हैं थे। दरवाजे पर दो किवाड़ जैसे थी, एक पर सील मुहर थी और दूसरी पर ताला लगी थी। दोनों आवारे स्वामी जी को दोनों ओर लेटे थे। एक एक की तो सचमुच मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्राय होता है। ऐसी देश में मृत व्यक्ति को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों का बुलाना पड़ता है। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली लाइट चला गया ना, मैं लैंप लगाकर पढ़ रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है ठीक से। ओ, हाँ। ठीक, सॉरी मुझे आप पहले थोड़ा बता देते, मैं पढ़ता तो नहीं। हाँ ठीक है, ठीक ओके। है। आ, ठीक है। दोनों आवारे स्वामी जी की दोनों ओर लेटे थे। एक की तो सचमुच मृत्यु ही हो गई थी, जैसा कि प्राय होता है। ऐसी दशा में मृत व्यक्ति को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता है। मुझे लगता है कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंच गया। तो मैंने उनसे देखिए, पूछा। बावरी स्ट्रीट में लोग कैसे आवारे की तरफ पड़े हुए हैं। बावरी स्ट्रीट ऐसा ही होता है, लोग नशे में आवारे में की तरफ पड़े रहते हैं। यस, पढ़िए आगे। मुझे लगता है कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सन्यासी हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मैंने उनसे यह वार्ता चलाई कि वे मंदिर की स्थापना किस प्रकार आरंभ कर रहे हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में तथा और अन्य सारी बातें बताईं। सड़क में खड़े खड़े वे सभी विचित्र बातें धारा प्रवाह बता गए, किंतु वे जो कुछ बता रहे थे उसके विषय में मैं बहुत कुछ जानता था। मुझे उपर्युक्त पुस्तक के पढ़ने का और भारतीय धर्म का अवगाहन करने का हाल में ही अवसर मिला था। इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे लिए यह अवसर महत्वपूर्ण था और मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया और अंततः हम अटारी में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद ने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रित किया, और बाद में मैं उस रात अपने पहले कीर्तन के लिए वहां गया। और उस दिन से मेरे लिए यह निश्चित कार्यक्रम बन गया, सप्ताह में 3 दिन वहां जाना। एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने साथ ठहरने के लिए कहा, और मैं उनके साथ करीब 2 सप्ताह रहा। तो कार्ल यर्जिन्स अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद से पहली बार मिले थे, लेकिन वो उससे पहले भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़े थे, स्पेशली दार्शनिक ग्रंथों को। और उसमें वो पढ़े थे कि सन्यास कैसे लगता है, कैसे वस्त्र वैशाख होता है। और जैसे वो सड़क पे आते हैं, वो प्रभुपाद को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। और वही वो प्रभुपाद जिस स्थान पर रहते हैं, बावरी में आते हैं, और बावरी में देखते हैं कि चारों ओर आवारे लोग पड़े हुए हैं। और उनको देखकर वो चकित हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से स्वामी जी से मिलने आगे बढ़ते हैं। फिर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, और प्रभुपाद दरवाजा खोलते हैं। तो पूछते हैं कि आप सन्यासी हैं? हाँ, कार्ल अर्जिन्स। तो प्रभुपाद, हाँ मैं सन्यासी हूँ। हम्म, तो
तो किस प्रकार मंदिर स्थापना प्रारंभ कर रहे हैं आदि उन्होंने पूछा। और प्रभुपाद डायरेक्ट काली अर्जुन से महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि महाप्रभु, प्रभुपाद की मूड बहुत पावरफुल एक्चुअली। प्रभुपाद सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए, तीन पति जीवा का उद्धार हो जाएगा, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पतित पावन है। उनके नाम ही ऐसे शक्तिशाली है कि किसी प्रकार ये जो बद्ध जीवात्माएं हैं अमेरिका के, जो पढ़े हैं या सुने हैं, और महाप्रभु के नाम सुनने से उनके अंदर कृपा प्रवेश कर सकती है। तो कार्ल अर्जिन्स जो भी पढ़े थे, अनुभव था, जो भी सीखे थे भारतीय धर्म ग्रंथों से, जो भी दार्शनिक पुस्तकों से, वो प्रभुपाद के साथ वार्तालाप करने लगे। तो प्रभुपाद को ही बताते हैं कि मुझे भारतीय ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला है। और प्रभुपाद जब कहीं पर आमंत्रण होता था, कीर्तन करने जाते थे, तो और साथ ही साथ जो 3 दिन के कार्यक्रम, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का कार्यक्रम भी साथ साथ जारी रहता था। और इसमें प्रभुपाद इनको भी आने के लिए आमंत्रित करते थे। जो भी युवाएं उत्साह देते लेते थे, प्रभुपाद उनको कार्यक्रम में सम्मिलित करते थे। आगे बढ़िए। यस। कदाचित संस्कृत में कार्ल की रुचि के कारण ही प्रभुपाद संस्कृत की कक्षाएं लगाने लगे। कार्ल, डेविड और कुछ अन्य लड़के प्रभुपाद के निर्देशन में संस्कृत सीखने में घंटों लगाते। अटारी में मिले एक श्याम पट्ट का उपयोग करके प्रभुपाद ने उसे संस्कृत वर्णमाला सिखाई और उनके विद्यार्थी अपनी कॉपियों में लिखने का अभ्यास करते रहे। उनके कंधों के ऊपर से झुककर प्रभुपाद देखते थे कि वे सही लिख रहे हैं या नहीं, और वे उनके उच्चारण का संशोधन करते थे। उनके विद्यार्थी केवल संस्कृत ही नहीं सीख रहे थे, अपितु भगवत गीता की शिक्षाएं भी ग्रहण कर रहे थे। प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक देते और कि वे उस पहले प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक देते कि वे उसे पहले देवनागरी लिपि में लिखें, फिर रोमन लिपि में उनका रूपांतरण करें और तब शब्द प्रति शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करें। किंतु संस्कृत में उनकी रुचि घटती गई और प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रतिदिन कक्षा लेना बंद कर दिया और वे श्रीमद् भागवत के अनुवाद में अपना समय लगाने लगे। तो कुछ दिन के लिए प्रभुपाद प्रयास किए थे उन लोगों को संस्कृत सिखाना, और कुछ कुछ शब्दों को समझाने का, उच्चारण करने का प्रयास कराए। और साथ साथ रोमान अक्षर में भी लिखते थे, जैसे हम लोग इंग्लिश का कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन जैसे रोमान भाषा लिखते हैं। तो वो भी सिखाने लगे। तो कुछ दिन बाद प्रभुपाद पुनः अनुवाद कार्य में गंभीरता से लग गए। जो कार्य उनके बहुत जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण सेवा था, उसको प्रभुपाद प्रायोरिटी देते। यस। उनके नए मित्रों को ये कक्षाएं संस्कृत कक्षाएं लगती होंगी, किंतु वास्तव में वे भक्ति कक्षाएं थी। वे अमेरिका संस्कृत भाषा के दूत बनकर नहीं आए थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें कृष्ण चेतना सिखाने के लिए भेजा था। किंतु चूंकि उन्होंने कार्ल और उसके कुछ साथियों में संस्कृत सीखने की अभिलाषा दिखाई दी थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहन दिया। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने भी एक संस्कृत पाठशाला चलाई थी, पर उनका वास्तविक उद्देश्य कृष्ण के प्रति प्रेम सिखाना था। वे इस तरह पढ़ाते थे कि हर शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था, और जब उनके विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने पाठशाला बंद कर दी। उसी तरह जब प्रभुपाद को पता चला कि संस्कृत में उनके विद्यार्थियों की रुचि अल्पकालिक थी, और चूंकि स्वयं वे संस्कृत भाषा विज्ञानियों की ओर से कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया। तो देख सकते हैं कि जीवन के लक्ष्य नहीं संस्कृत ही खाली सीखना। संस्कृत जो है डिवाइन लैंग्वेज है, और इसके माध्यम से हम भक्ति सीखने का या भक्ति करने का प्रयास कर रही है, लक्ष्य है। और बड़े सुंदर तरीके से वर्णन हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु भी गंगादास टोल, संस्कृत टोल में जाते थे। भारत में विद्यालय स्थापन होने से पहले, स्पेशली ब्रिटिशर्स के द्वारा, लोग सब पहले संस्कृत विद्यालय या संस्कृत टोल में जाते थे, जहाँ संस्कृत पढ़ते थे। तो प्रभुपाद के जीवन चरित्र हम देख सकते हैं। प्रभुपाद को जैसे पता चला कि संस्कृत की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, कि संस्कृत सीखने में नहीं आया था, संस्कृत सिखाने नहीं आया था, मैं संस्कृत टीचर नहीं हूँ, मैं तो भक्ति विज्ञान सिखाने आया हूँ। तो हमारी फोकस कभी डेविएट नहीं हो जाए। कभी कभी लोग इतने हो जाते हैं भक्ति मार्ग में, कोई म्यूजिक सीखा तो म्यूजिक के इधर बढ़ गया,
कोई स्किलफुल है, ड्रामाटिस्ट है, तो ड्रामा की ओर बढ़ गया। प्रभुपाद भी अपने चरित्र से बड़ी आदर्श संतुलन दिखाते हैं। हम लोग पढ़े हैं बहुत प्रारंभ के समय में कि प्रभुपाद ड्रामा करते थे, अद्वैत आचार्य की भूमिका निभाते, इतने सुंदर निभाए थे कि सब लोग रो पड़े अद्वैत आचार्य के एक्टिंग पर। लेकिन प्रभुपाद उस दिन बाद ड्रामा करना छोड़ दिए। हाँ, तो इतने दृढ़ संकल्प कि फोकस से डिविएट नहीं होना है। तो कभी हम संगीत सीखना खराब नहीं, लेकिन संगीत एक लिमिट तक रखना। ये नहीं दिन भर हम संगीत सीख रहे हैं, भक्तिमय कार्य के लिए समय ही नहीं। हम्म, तो प्रभुपाद बड़ी सुंदर तरीके से अमेरिका वासियों को भक्ति सिखाने आए हैं। कहीं मैं संस्कृत सिखाऊं तो संस्कृत की दिशा में वो चले न जाए। तो इसलिए प्रभुपाद क्या किए, धीरे धीरे संस्कृत जो पढ़ाते थे वो भी विद्यालय संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया। यस, आगे बढ़े। शास्त्रवेत्ता वैदिक विद्वानों के मानदंड के अनुसार संस्कृत व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी बालक को 10 वर्ष का समय चाहिए। यदि कोई जीवन के दूसरे या तीसरे दशक के अंत तक संस्कृत का अध्ययन ना आरंभ कर दे तो बाद में प्रायः इसके लिए बहुत देर हो जाती है। स्वामी जी के शिष्यों में से निसंदेह कोई ऐसा नहीं था जो संस्कृत व्याकरण में 10 वर्ष तक ध्यान केंद्रित करने की सोच रहा हो, और यदि कोई होता भी तो वह केवल व्याकरणविद बनकर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता था। खाली प्रभुपाद संस्कृत ने सिखा खाली संस्कृत सिखाई जाए तो समय क्रम में व्यक्ति फिर अपने लक्ष्य को भूल जाएगा, संस्कृतविद बन जाएगा। तो संस्कृत, इंग्लिश, व्याकरण ये सब सहायक है, ये मूल उद्देश्य नहीं है, मूल लक्ष्य नहीं है। कि भगवत भक्ति के लिए कोई भाषा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस भावनाओं को, प्रेम को समझने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते, लेकिन भाषा ही जीवन के लक्ष्य ना बन जाए। यस, आगे बढ़े। यस। प्रभुपाद ने इसे अधिक अच्छा समझा कि पहले संस्कृत भाष्यकारों की संस्कृत की टीकाओं का अनुगमन करते हुए वे अपने संस्कृत के ज्ञान का उपयोग श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें, अन्यथा कृष्ण चेतना का रहस्य संस्कृत में बंद पड़ा रह जाएगा। कार्ल यर्जिंस को देवनागरी लिपि, संधि, क्रियाओं के रूप में परिवर्तन और संज्ञाओं का रूप साधन सिखाने मात्र से अमेरिका के लोगों को दिव्य वैदिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा होगा कि वे संस्कृत में अपने ज्ञान का उपयोग लाखों संभाव्य पाठकों के लिए भागवत के कई खंडों का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें। तो प्रभुपाद इसलिए संस्कृत सिखाना बंद कर दिए और पुनः भागवतम के अनुवाद कार्य को जारी किए। वो उनके मुख्य उद्देश्य है। हाँ, तो कार्ल यर्जिंस धीरे धीरे संस्कृत का सब चीज जो सीखना है वो सीखने लगे हैं। संधि, लिपि, क्रियाएं, रूप परिवर्तन, सब कुछ सीखने लगे। लेकिन प्रभुपाद रोक इसलिए ले कि खाली संस्कृत में कोई घुस न जाए, क्योंकि प्रारंभिक ट्रेनिंग देते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि विद्यार्थी उछलने लगता है, मैं तो सीख लिया, लेकिन मूल सब्जेक्ट आते तक वो, हाँ, जैसे उसका एंथुजियाज्म डाउन हो जाता है। तो प्रभुपाद और दक्ष है, वो पढ़ लेते हैं, इसलिए पुनः भागवतम के अनुवाद करने में, तात्पर्य लिखने में शुरू कर देते हैं। हाँ, यस। कैरोल बेकर की पृष्ठभूमि प्रवासी कैथलिक की थी, इसलिए स्वामी जी की एक आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में उपस्थिति, माला पर जप करने के और संस्कृत के शास्त्र ग्रंथों से पाठ सुनाने के उनके अभ्यास को उसने तुरंत कैथोलिक मत से संबंधित कर लिया। कभी कभी वह स्वामी जी के साथ खाने पीने की सामग्रियां खरीदने निकट के चाइना टाउन में जाती थी। स्वामी जी अपना भोजन नित्य बनाते थे और कभी कभी कैरोल और अन्य लोग भगवान कृष्ण के प्रसाद तैयार करने का रहस्य सीखने के लिए वहां आ जाते थे। तो कैरल बेकर एक है माता जी जो कि मूल रूप से कैथलिक थी। लेकिन प्रभुपाद के संसर्ग में वो लाभान्वित हुई, जप करने लगी, संस्कृत शास्त्र पढ़ने लगी और कुछ कुछ भक्ति में अभ्यास करने लगी। और प्रभुपाद से बहुत सारे चीज जैसे कुकिंग आदि कलाएं को सीखने लगी। हम्म, और कभी कभी प्रभुपाद के लिए, भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना भी सीखने लगी और प्रारंभ कर। तो ट्रेनिंग देने पर, प्रशिक्षण होने पर, भक्ति के प्रभाव से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की दिव्य सेवाओं को ग्रहण कर सकता है, शुरू कर सकता है, उत्साह ले सकते हैं। ये अमेरिका वासी विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन शुद्ध भक्त के संसर्ग में उनके अंदर भक्तिमय स्वभाव स्वतः जागृत होने लगता है। यस, बढ़े। कैरोल, वे रसोई घर में हमारे साथ भोजन बनाते थे और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वे
हम में से हर एक के कार्यकलाप को देखा करते थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। वे प्रत्येक वस्तु को धोते थे और यह निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से करे। वे एक शिक्षक थे। हम चपातियां हाथ से बनाते थे। तब एक दिन उन्होंने मुझे एक बेलन लाने को कहा। मैं अपना बेलन ले आई और उन्होंने उसे आवश्यकता के अनुसार ठीक कर लिया। कुछ लोगों को वे चपातियां बेलने में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते रहते। तो कैरल बेकर कहते हैं कि मैं रसोई घर में जाता था और प्रभुपाद, हाँ, जैसे वो भोजन बनाना सीख लिए थे, तो दौरान बनाते दौरान भी प्रभुपाद निगरानी रखते थे कैसे कर रहे हैं, कि कहाँ सुधार होना चाहिए, कैसे गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद सब कुछ सुपरवाइज करते थे, देखते थे, निगरानी रखते थे, ऑब्जर्व करते थे। और कुछ कुछ गलती होने पर वो सुधारते थे, बताते थे। तो एक शिक्षक की भूमिका है, टीचर, जो स्कूल में टीचर होते हैं। कोई विद्यार्थी कुछ गलत करेगा, क्योंकि कुछ गलत चीज चला जाएगा तो गलत आदतें बन जाती है। तो जो प्रशिक्षण, इनिशियल प्रशिक्षण बड़ी सावधानी से की जाती है, तो कुछ गलत चीजों का आदत ना बन जाए। तो एक बार आदत बन गया, निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जहां जहां गलती होता था, प्रभुपाद स्वयं उस चीज को सुधार देते थे, एक शिक्षक की बात ही। तो शुरू में जैसे ये लोग चपाती हाथ से बनाते थे, तो प्रभुपाद बोले कि कैरल बेकर को कि आप एक बेलन लेकर आओ। तो उनके पास बेलन था कहीं से, तो उन्होंने लेकर आए। हम्म, तो फिर प्रभुपाद सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते थे और स्वयं चपाती बना कर भी दिखाते थे, सही तरीके से कैसे गोल हो सकता है। कभी कभी चपाती बनाने से टेढ़ा हो जाता है, कई लोगों को आदत नहीं है, लेकिन बड़ी एक्सपर्टली जो है, जो बेलन के सहारे गोल बनाते बनाते घुमा घुमा के वो गोल बना लेते हैं। तो प्रभुपाद यही कृष्ण की सेवा, तो इन सबको ये सब विद्याएं, पाक विद्याएं प्रशिक्षण दे रहे हैं। यस, फर्दर। मैंने घर पर उनके लिए एक चटनी बनाई। वे हम लोगों के उपहार सदैव कृपा पूर्वक स्वीकार करते थे। यद्यपि मुझे नहीं लगता कि वे उन्हें कभी खाते भी थे। शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसा न हो कि हम खाने पीने की चीजों में कोई ऐसी वस्तु मिला दें जो उनके भोजन में स्वीकार्य नहीं थी। वे मुझसे चीजें ग्रहण करते और उन्हें अलमारी में रख देते। मैं नहीं जानती कि अंत में वो उनका क्या करते थे, पर मुझे विश्वास है कि उन्हें वे फेंक नहीं देते थे। मैंने उन्हें कोई ऐसी चीज खाते कभी नहीं देखा जो मैंने तैयार की हो। यद्यपि वे हर चीज को स्वीकार कर लेते। तो प्रभुपाद के लिए ये लोग भी कुछ उपहार लेकर आते थे। जैसे शास्त्र कहता है, उपदेशामृतम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अग्ते अच्छति पृच्छति उनते भोजयते चैव सर्वविधि विधिलक्षणम्। तो ये कैरल बेकर आदि जब आते थे, तो कुछ उपहार स्वरूप कुछ वस्तु लाते थे। कभी कभी वो घर से कुछ चटनी बना के ले आते थे। तो उनको एक चिंता थी कि स्वामी जी ये चटनी खा रहे कि नहीं, कहाँ क्या करते हैं, ये वस्तु स्वीकार्य है कि नहीं, हम लोग बना के लाते हैं। तो प्रभुपाद कोई मना नहीं करते थे। तो क्योंकि ये सब सेवा कर रहे हैं और सेवा के द्वारा वो भगवान को इसको आगे भगवान की ओर भेजेंगे, तो इसलिए कोई कुछ उपहार देता था तो प्रभुपाद कभी नहीं मना करते, चाहे कोई धन के रूप में, कोई वस्तु के रूप में हो। तो एवरीथिंग प्रभुपाद इज एक्सेप्टिंग, लाइक दैट मीन्स व्हाई ही वाज एक्सेप्टिंग, बाय दिस एक्सेप्टेंस द पर्सन हु इज ऑफरिंग ही विल बी बेनिफिटेड। इसी भावना, इस करुणा के भावना के साथ कि ये वस्तु देगा और ये वस्तु भगवान ग्रहण करेंगे, जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होगा। तो इसलिए प्रभुपाद ग्रहण करते थे और कैरल लेकर देखते भी थे। प्रभुपाद उसको ले रहे हैं, चटनी जो लाते थे, और प्रभुपाद उसको अलमीरा में रख देते थे, और शायद बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे उनको पता नहीं था। कि कारण कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी चीज खाते हुए नहीं देखा, जो तैयार तैयार स्वयं किए थे, लेकिन वो कभी चीजों को अस्वीकार नहीं करते थे। तो जो मायावादी लोग हैं, धन को माया समझते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये माया नहीं, ये लक्ष्मी है, कृष्ण की संपत्ति, एनर्जी है। तो मायावादी लोग माया कह के भागते हैं, इसको स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन मैं सब चीज को ग्रहण कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ, कृष्ण की सेवा में नियोजित कर सकता हूँ। यस, आगे बढ़े। प्रभुपाद संध्याकालीन बैठकें सोम, बुध और शुक्रवार को किया करते थे, ठीक जैसे वे अपटाउन में करते थे। उनकी अटारी उनके बहुत से परिचितों के लिए रास्ते से हटकर कुछ बाहर पड़ती थी और वह फिर और, और फिर वह बावरी में थी।
सड़क के स्तर पर स्थित उनका दरवाजा नींद में डूबे लावारिसों के झुंड से बराबर अवरुद्ध रहता था, और अभ्यागतों को 4 सोपान वाली सीढ़ियां चढ़ने के पहले कम से कम आधे दर्जन इन लावारिस आवारों को लांघना पड़ता था। लेकिन अटारी में एक चीज जरूर नहीं थी। कोई भी वहां जा सकता था, सिपियों के समुदाय में बैठ सकता था, और स्वामी जी को कीर्तन की अगुवाई करते देख सकता था। कमरे में प्रकाश धीमा था और प्रभात धूप जलाते रहते थे। बहुत से लोग आते जाते रहते बहुत से लोग आते जाते रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति गुंथर के मन में बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा। तो प्रभुपाद सायंकालीन समय में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कुछ कुछ प्रोग्राम करते थे, जैसे वहां भी करते थे पिछला अप टाउन में या डाउन टाउन में, वैसे ही करते हैं। तो जो जो परिचित युवाएं हैं वो आ जाते थे, अटारी में वो करते थे। हम्म, और जब ये सब भक्त लोग आते थे प्रभुपाद की कक्षाएं हेतु, वो वर्णन करते हैं कि पावर स्टेट पर कैसे नशे में चूर होकर चारों ओर लावारिस लोग पड़े रहते थे, और उनको लांग कर प्रभुपाद के कमरा तक आना पड़ता था। कोई पागल के भांति लेटा है, किसी के शरीर में कपड़े नहीं, कोई नशा में चूर है, किसी का आंख लाल पड़ गया है। अलग अलग प्रकार से लोगों की सिम्टम आता है जो पड़े हुए हैं आवारे की तरह। लेकिन प्रभुपाद के कमरा जो अट्टारी ऊपर मंजिल पर है, तो सभी भक्त लोग इन्हीं जो लावारिस पड़े हुए लोगों के बीच से गुजर के जाते थे। और प्रभुपाद कमरे में धूप बत्ती जलाते थे। तो धीरे धीरे प्रभुपाद से मिलने ये सब भक्त लोग युवाएं आने लगे। और चाहे वो जो नशे में पड़े लोग हों, उनका डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो भक्तगण आते हैं वो अनुभव कर पाते हैं कि प्रभुपाद की संगति का प्रभाव कितने शक्तिशाली है। इस आगे बढ़े। गुंथर बावरी से सीधे एक कमरे में पहुंचा जाता था जो धूप की गंध से भरा था। वहां शांति थी। हर एक दबी आवाज में बात कर रहा था या बिल्कुल नहीं कर रहा था। स्वामी जी कमरे में आगे बैठे थे और ध्यान में थे। कमरे में ऐसी गंभीर शांति व्याप्त थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। धर्मोपदेशक बनने के लिए मुझे 2 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ा था, और ध्यान, अध्ययन तथा प्रार्थना करना सीखना पड़ा था। किंतु यह मेरा पहला अवसर था जब किसी प्राच्यवासी या हिंदू से मेरा वास्ता पड़ा हो। कमरे में बहुत सारे तकिए पड़े थे और लोगों के बैठने के लिए फर्श पर चटाइयां बिछी थी। मेरे विचार में वहां कोई तस्वीरें या मूर्तियां नहीं थी। वहां केवल स्वामी जी थे, धूप की सुगंध थी, चटाइयां थी, और कमरे में बैठे लोगों का उनके प्रति स्पष्टतया सम्मान का भाव था। तो ये गुंथर एक व्यक्ति हैं, तो कई सारे चरित्र के बारे में चर्चा चल रही है। रॉबर्ट नेल्सन, डेविड एलन, कैरल बेकर, कार्ली अर्जिन्स, रॉबर्ट नेल्सन, और अभी एक व्यक्ति आ रहे गुंथर। तो गुंथर बावरी से सीधी एक कमरे में पहुंच जाते थे, और जहां प्रभुपाद के कमरे में पहुंचे थे वो चारों ओर धूप की गंध सुगंधित से भरा रहता था। तो ये जो सुगंधी है ये भी एक शांति और अच्छी हारमोनी पैदा करता है। और सब कोई उच्च स्वर में बात नहीं करते थे, दबी आवाज में बात करते थे। तो एक सदाचार है इस भारत में, इसमें से लोग चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, लेकिन जेंटलमैन स्वभाव नहीं हो पाता है कोमल स्वर में बात करना, क्योंकि आदत बदलते नहीं इतना आसानी से। तो प्रभुपाद वो हो जो कमरे में सब लोग के साथ रहते थे, सब लोग धीमी धीमी आवाज में बात करते थे। हम्म। और गुंथर बताते हैं कि किस प्रकार स्वामी जी कमरे में आगे बैठते थे और ध्यान में थे। हम्म, और चारों ओर जो भी वहां पर उपस्थित रहते थे उनके शांति व्याप्त थी, गंभीरता भी व्याप्त थी। तो ये गुंथर मुख्य रूप से स्वयं एक धर्म उपदेश रह चुके हैं कई कई आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ने के कारण, लेकिन यहाँ पहली बार वो किसी प्रवासी हिंदू या सनातनी से मिल रहे हैं। तो कमरे में कई सारे तकिया भी पड़ी हुई है, और बैठने के लिए चटाई बिछी हुई है। हम्म, तो जहां पर वो रहते थे वो बता रहे हैं वहां पर कोई मूर्ति आदि तस्वीर नहीं है, और वहां केवल प्रभुपाद हैं
और प्रभुपाद के ऐसा कमरा पूरा फैला हुआ है सुगंधित धूप के सुगंधि से, और ये बड़ी मनभावन था। और सामान्य स्थिति था, यही बता रहे हैं गुंथर। ये आगे बढ़े। हमारे ऊपर जाने के पहले कार्ल हंस रहा था और बता रहा था कि किस तरह स्वामी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति मंजीरों का उपयोग ठीक ठाक करे। मैंने मंजीरा पहले कभी नहीं बजाया था, पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब मैंने स्वामी जी का अनुसरण करने का प्रयत्न किया, जो उसे एक विशेष ढंग से बजा रहे थे। कीर्तन जोर पकड़ रहा था, मंजीरों की ध्वनि उत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी कि इस बीच कोई गलत ढंग से बजाता प्रतीत हुआ और स्वामी जी ने बहुत ही शांत भाव से उसकी ओर अंगुली से संकेत किया। तभी उसकी ओर देखने लगे और हर चीज रुक गई। दूर से ही स्वामी जी ने उस व्यक्ति को सिखाया। उस व्यक्ति की समझ में सही ढंग से आ गया और कीर्तन फिर आरंभ हो गया। कुछ मिनट बाद मयूरों की ध्वनि और धूप की सुगंध। अब हम लोग बावरी में नहीं थे, हम हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने का यह मेरा पहला अनुभव था। इसके पहले हमने कीर्तन कभी नहीं किया था। प्रोटेस्टेंट मत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके निकट भी पहुंचता हो। हो सकता है कि हेल मेरी गीत गाने वाले कैथोलिकों में ऐसा कुछ होता हो, किंतु वह भी बिल्कुल यही चीज नहीं हो सकता। कीर्तन करना बड़ा ही आनंददायक और मनोरंजक था और मैंने स्वामी जी को अत्यंत सम्मोहक पाया। तो गुंथर बता रहे हैं कि जब वो पहली बार ऊपर जाने लगे स्वामी जी से मिलने के लिए, तो कार्ल यर्जिन्स हंसने लगे। और प्रभुपाद चाहते थे कि सब कोई मंजीरों का प्रयोग करना सीखे वाद्य यंत्र कीर्तन की सेवा है। तो ये जो भी युवाएं आते थे प्रभुपाद के पास, मुख्य रूप से ये सब म्यूजिशियन है। तो इनको म्यूजिक कलाएं पता है। तो कोई अगर गलत ढंग से बजा दे तो स्वामी जी रोक लेते थे, समझाते थे। और स्वामी जी बड़े शांत भाव से उंगली पकड़ कर सिखाते थे, जैसे संकेत देते थे। तो उनको देखकर, प्रभुपाद को देखकर वो सही ढंग से बजाते थे या रुक जाता था। तो प्रभुपाद सब उन व्यक्तियों को सिखाए, स्वयं सिखाए अपने आचरण से, उपमा देकर सही तरीके से वो सिखाए। तो गुंथर के अनुभव है कि कीर्तन कितनी शक्तिशाली है, दिव्य है। वो बता रहे हैं कि वो कैथलिक से हैं, क्रिश्चियनिटी से। तो वहाँ संगीत तो गाते हैं, लेकिन ऐसे कीर्तन ध्वनि ऐसे वहां नहीं है, दिव्य ध्वनि जो असर प्रभाव जो पड़ रहा है सबके ऊपर, जैसे कीर्तन कभी सुने नहीं है। तो क्रिश्चियन में कुछ गायन आदि करते हैं, कुछ कुछ सॉन्ग्स गाते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस सॉन्ग्स गाते हैं। लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलर कीर्तन वो कभी सुने नहीं। तो हरे कृष्ण कीर्तन क्योंकि आध्यात्मिक जगत से हैं, कैसे भी व्यक्ति हो, भारतीय हो, रसिया हो, अमेरिकन हो, पृथ्वी कोई भी प्रांत का हो, ये कीर्तन उनके ऊपर असर डालते हैं। भले ही अ, समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति बताने में हिचकिचाहट करता है, ये वास्तविक असर डालता है कीर्तन। तो आज हमने चर्चा की कि प्रभुपाद बावरी आने के बाद किस प्रकार उनके जो पूर्व विद्यार्थी हैं वो प्रभुपाद से मिलने आते हैं, और कई सारे नए विद्यार्थी जो पैराडॉक्स होटल से धीरे धीरे जुड़कर प्रभुपाद के पास आने लगते हैं। अब प्रभुपाद की एक ही फोकस रहता है, जैसे उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिलाए। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस लीलामृत को। मार्क दे दीजिएगा जहाँ तक पढ़े हैं। कभी आपके यस पास गुरुजी, समय है, माफ किसी कर कुछ लीजिए। जिज्ञासा पूछना है, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यस। हरे कृष्णा, नो आप सभी क्वेश्चन। भक्तों को अनम्यूट करने का एक्सेस दे दिया है, तो आप स्वयं कर सकते हैं। बस आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, तो प्रभु जी आपका नाम लेंगे, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं या आंसर कर सकते हैं। So no question seems like. We'll go for directly somebody's Andres मुरारी सेविका माता जी, आप सारी इतना तो नहीं कर पाएगी। सारी का विषय माता जी क्विज के लिए ना कुछ प्रश्न है, म्यूटेड है, अनम्यूट करिए बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।
प्रभु जी, प्रश्न तो है, मतलब प्रश्न भी नहीं, एक क्वेरी थी। जैसे आपने बताया कि सारे लोग कीर्तन शुरू हुआ, तो क्या यहाँ से, मतलब मेरे मन में क्या है कि क्या यहाँ से ही वहां पर प्रभुपाद जी ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया था? नहीं, कीर्तन तो डेली चलता था। प्रारंभिक दिनों से प्रभुपाद कीर्तन कभी नहीं छोड़ते थे। और ये प्रथम कीर्तन नहीं है, आगे फिर टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क भी कीर्तन है। लेकिन प्रारंभिक दौर में प्रभुपाद कीर्तन हर रोज करते थे। तो ये प्रथम कीर्तन नहीं। लेकिन हाँ, ये जो अनुभूति सुना रहे हैं कि मैं प्रथम बार कीर्तन सुना, कई सारे जो अमेरिका वासी भारत आए हैं वो आकर कीर्तन सुने। और अमेरिका वासी कहीं पढ़े थे अपने दार्शनिक ग्रंथों में, पूर्व भारतीय दार्शनिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कीर्तन के महत्व के बारे में। लेकिन प्रथम बार कोई व्यक्ति से मिलना जो पूर्व से साधु संन्यास रूप में आए हैं और जो कीर्तन करते हैं और कीर्तन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। यस। ओके। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ठीक है था। प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे हम देखें कि प्रभुपाद जी जैसे हिप्पियों के बीच में जो थे और उनकी जो दशा थी, तो वो बड़ी असम्मानजनक थी और अपवित्र थी एक तरीके से। अगर हम भक्ति की अ, जैसे प्री रिक्विजिट देखते हैं कि भक्ति स्टार्ट करने से पहले या चैंटिंग करने से पहले आपको शुद्ध होना है, मंदिर में आपको हर चीज शुद्धता पूर्वक रखनी है। तो प्रभु जी, इम्पोर्टेंट यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी अपने कार्य से तो ये दिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है कि भक्ति की भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु जी की शुद्धता पहले इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रभुपाद जी उसको, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तो उसको अपोज नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज। तो हमें अपने जीवन में प्रभु जी, जब हम भक्ति अपने जीवन में और आज के समय में शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति प्रभुपाद जी के समय की नहीं है, ना उस तरह के लोग हैं हमारे समाज में, तो हमें प्रभु जी क्या प्रायोरिटी दोनों को बराबर रूप से देनी वेरी चाहिए कि हम कि वेरी भाव नाइस रूप में? क्वेश्चन। यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, इसको समय काल स्थिति के अनुसार हम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के बड़ी, जैसे हमने पढ़ा है प्रारंभिक कि ये जो युवाएं हैं अमेरिका वासी, उनके तो कोई अच्छे गुण नहीं है। जैसे 4 प्रकार नियम तोड़ते थे, शौच क्रिया के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं, कागज का इस्तेमाल करना, स्नान करने की विधि नहीं है, कई सारे नियम है। तो प्रभुपाद ये सब नियम देखते तो इनको भक्त नहीं बना पाते, इसको नजरअंदाज किए। किसी प्रकार सेवा में लगे, हरिनाम में लगे, प्रभुपाद के पास रहे, शुद्ध भक्ति प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे भागवतम सुने, प्रसाद पाए, कीर्तन करे, ये धीरे धीरे असर करने लगे। तो प्रारंभिक दौर पे व्यक्ति की अगर गलतियां बताने लगे, दोस्त दोस्त देखेंगे, तो फिर भक्त नहीं बन पाएगा। चाहे हम डायरेक्ट किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं या किसी के घर गए हैं, एक धर्म प्रचारक में या कोई प्रतिनिधि के रूप में धार्मिक मार्ग में चलने वाले, तो हम बहुत कट्टर बन जाएंगे तो व्यक्ति भक्त नहीं बन पाएगा। ये हम बता रहे हैं कि दूसरे के प्रसंग में, लेकिन अपने प्रसंग में बता रहा हूँ कि अपने प्रसंग में या किसी को अगर हम कुछ अनुमोदन करते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, कोई किसी को शारीरिक समस्या है, प्रातःकालीन समय स्नान नहीं करके साधन भोजन करना चाहिए, कर सकता है हाथ मुंह को धोकर। कोई कोई भक्त मुझे शिकायत देता है का पेट की दिक्कत है, पेट सफाई नहीं करते तो स्नान करने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर वो कुछ लोग कि हमें आदत नहीं इतने जल्दी नहाने का, सर्दी लग जाएगी। या कई कई घरों में सुबह के समय कोई डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, जल्दी उठकर पानी फानी आवाज करने से लोग लेट उठते हैं। या कोई पिता विरोधी है कोई कोई भक्ति करने में, तो ये कुछ परिस्थिति हम बोलते ठीक है आप नहाओ मत, आप भक्ति में अभ्यास डायरेक्ट करो। दूसरा परिस्थिति अगर आपके अनुकूल हो, जहाँ अनुकूल स्थिति है कि वास्तविक स्नान आदि करके भक्तिमय प्रक्रिया करना और दिव्यता प्रदान करती है। तो इसलिए हम जहाँ पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, वहां हम कहते हैं कि आप बेहतर है स्नान आदि करके भक्तिमय अभ्यास करिए। लेकिन जहाँ पर अनुकूल स्थिति नहीं है, प्रतिकूल स्थितियां हैं, विरोधी है, भक्ति करना कठिन है, छुप के करना पड़ता है, या किसी का बहुत बुरा एटमोस्फियर है, तो उस स्थिति में हम फिर उसको कहते हैं ठीक है भक्ति में प्रक्रिया डायरेक्ट करो, से शुद्धिकरण नहीं। लेकिन समय क्रम में, आने वाले समय में व्यक्ति जब अनुकूल हो जाएगा, पुनः शुचिता का नियम का पालन कर सकता है। तो कुछ कुछ मंत्र हम दे देते हैं, डायरेक्ट स्नान नहीं कर पाते तो जल शुद्धि मंत्र छिड़क के भी स्नान हो जाता है, या अपवित्र पवित्र मंत्र उच्चारण करके भी शुद्धता हो जाती है। तो साथ साथ ये मंत्र के प्रभाव से उनको शांति ना स्वाभाविक लगने लगता है। तो फिर वो भजन क्रिया या भक्ति में अभ्यास को बिना नहाए भी कर पाते हैं।
ऐसे महान आचार्यों के चरित्र में देखते हैं, जैसे बंशीदास बाबाजी महाराज जो सिद्ध बाबा थे। उनको बाहरी रूप से देखेंगे तो वो जाकर असुच कपड़ा पहनते हैं, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, नहाते नहीं थे, कई साल साल भर शौच क्रिया भी नहीं करते थे। संसार में कोई व्यक्ति जो बाउल क्लियर है एवरीडे बेसिस करना चाहिए, क्योंकि डेली आहार डाल रहा है, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन बंशीधर महाराज महाराज इतने सिद्ध थे। एक भक्त है भक्तिसानंद महाराज के बताते हैं जतिशेखर प्रभु कि मैं कई बार रहा, कई महीने तक रहे, कभी नहीं देखा कि महाराज कभी शौच क्रिया किया, कभी स्नान किस नहीं, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, दिव्यता है, शुद्धता है। तो अलग अलग स्थिति में इस सिद्धांत नियम है। ओके, यस। यस, थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है अभी, तो आप प्रश्न ले सकते हैं। प्रश्न ले लें, समय भी धीरे धीरे होते जा रहा है, प्रश्न ले लेते हैं। यस। पहला प्रश्न है, प्रभुपाद किस अमेरिका युवा के बारे में अपनी भारतीय मित्र को पत्र लिखते हैं? किस अमेरिका युवा के बारे में भारतीय मित्रों को पत्र लिखते हैं? डेविड एलन। यस, कौन बताएंगे? सब तो वीडियो ऑफ वाले हैं, तो हाथ खड़े ही नहीं है, तो इसलिए जो हैंड रेज आया है नीचे तक में, लक्ष्मी महाराज हाथ खड़ी कर रही है चेहरा छुपा हरे के, कृष्ण। तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, डेविड एलन। डेविड एलन। डेविड एलन प्रभुपाद के पहले शिष्य बनने की स्थिति में थे। बाद में कुछ विपरीत स्थिति आई, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जिस पे ज्यादा इन्वेस्ट किए थे, स्वयं अपने हाथ से प्रशिक्षण करते थे, सिखाते थे। लेकिन वो थे डेविड एलन। अगला प्रश्न, तो प्रभुपाद कहते हैं डेविड एलन बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे मेधावी विद्यार्थी है, लेकिन कौन सी गलत सिद्धांत के वो शिकार हो गए थे? यस, कौन सी गलत राह पर चले गए थे? ऐसे तो अमेरिकावासी होने के कारण नियम पालन नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ गलत चीज का शिकार हो गए थे, कहीं सैद्धांतिक रूप से गलत पढ़कर। कौन सी विषय था? यस, सम मोर हैंड्स। सारिका माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी वो नशे की आदत में पड़ गए थे। हाँ, LSD सेवन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उधर उधर का प्रभाव था, और वो जिन लोगों के साथ, मतलब जहाँ चारों तरफ जो तरीके के लोग थे, उनका साथ हो गया उनके साथ, तो नहीं, एसोसिएशन। नहीं, और कारण है। कौन बताए? नाम या फिर बताइए। जी, उनका ये विचार था कि इससे उनका ना मानसिक विस्तार होगा। उनका विचार नहीं, वो हाँ, ऐसे ग्रंथ पढ़े, किताब हाँ, पढ़े। उन्होंने यस। ऐसी किताबें पढ़ी थी, और वो पढ़ के हाँ, उनको भी पता चला कि हमारा जो मन है या हमारा दिमाग है बहुत विकसित हो जाएगा, इससे बहुत विस्तारित हो जाएगा। नशा करने से, LSD सेवन करने से मनोबल बढ़ जाएगी, मानसिक प्रभाव बढ़ जाएगी, मनोविस्तार होगा, मानसिक विस्तार संभव है। You can enhance your power of mind by taking drugs. So they start adopting. Yes. तो डेविड एलन अपनी जो अनुभूति बताते हैं, क्या कारण था? तीव्रता से कृष्ण भावनामृत हो जाते थे। बट द रीजन, डेविड एलन इज फास्टर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। यस, हाउ डेविड एलन वाज बिकमिंग फास्टर कृष्ण कॉन्शियस? क्या चीज था, किस कारण से? What make David Allen becoming faster Krishna conscious? Yes, नाम महिमा प्रभु। एलन एक्चुअली प्रभुपाद जी के साथ रहा करते थे, और प्रभुपाद जी की जो साधना को स्पेशली देखकर, किस तरह प्रभुपाद जी रात में जग जग कर ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं और कृष्ण चेतना का पूरे विश्व में प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज उन्होंने उनको बहुत प्रभावित की, डेविड एलन को। और उन्होंने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य कर रहे हैं, ये आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है डेविड एलन पर।
तो प्रभुपाद जी की साधना भक्ति ने। शुद्ध भक्त जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान को भगवान के धाम बना देते हैं। तो स्थान में हर चीज दिव्य हो जाता है या चेतनशील हो जाता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद के बारे में हम कल परसों पढ़ रहे थे कि राधा दामोदर जैसे बना देते थे किसको, इस बावरी स्टेट को, बावरी जहाँ पर प्रभुपाद रहते थे। भले ही पूरे बावरी दूषित है, लेकिन प्रभुपाद जिस स्थान में रह रहे हैं वो स्थान स्वाभाविक दिव्य बन जाता है। जैसे आप में से अनेक भक्त गए होंगे नवद्वीप में जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज के समाधि स्थली, भजन स्थली, जो कि कोलाद्वीप में है। तो वहां पर वर्णन है एक कदम वृक्ष है, और कदम वृक्ष में पूरा क्या हुआ है ना, हरिनाम अंकित हो गया। कि बाबा जी महाराज इतने तीव्रता से भजन करते थे कि हरिनाम हर वृक्ष पर अंकित हो जाता था। तो ये भजन की प्रभाव है कि जो भी इस भजन के प्रभाव से, चाहे प्रभुपाद माला, तो प्रभुपाद कीर्तन ये सुधार ही करते थे, तो पुस्तकों का अनुवाद करते थे, कुछ शब्दों को उच्चारण करते थे। इस शब्द के उच्चारण क्योंकि स्वयं कृष्ण से कनेक्टेड हो जाता था। इस शब्दों के डिस्कनेक्टेड सांसारिक साहित्यिक नहीं, स्वयं भक्त है। तो इस कारण से डेविड आलन के ऊपर प्रभाव पड़ा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रभुपाद संस्कृत पढ़ाना क्यों बंद किया? इन विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाना क्यों बंद किया? रश्मि माता जी, कौन हाथ किया था? रश्मि माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस। प्रभु जी, प्रभुपाद का जो उनका जो लक्ष्य था कि भगवान की भक्ति आगे बढ़ाना है, तो उनको ये था कि अगर संस्कृत सीखने के बाद या कुछ भी कोई भी संस्कृत सीखे या कोई ड्रामा या म्यूजिक किसी में भी, तो वो उसी में मतलब उसी को आगे ना बढ़ाने लग जाए और भक्ति पीछे रह जाए। तो वो उसको उन्होंने क्या किया कि वो उसको एक एक मतलब एक टाइम आने पर उसको उन्होंने उसको छोड़ दिया और आगे भक्ति को ही आगे बढ़ाया। और भागवत का जैसे उन्होंने अनुवाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो प्रभुपाद प्रभुपाद कहते थे कि मतलब कि कोई भी भाषा ही जो है वो जीवन का लक्ष्य ना बन जाए। हमारा जो मेन लक्ष्य है भक्ति करना है, तो हम उसी में वो मतलब उसी में आगे बढ़े। वेरी नाइस। ओके। चैतन्य महाप्रभु कौन से स्कूल में पढ़ते थे? चैतन्य महाप्रभु कौन सी विद्यालय में पढ़ते थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका इंटरनेशनल? चैतन्य महाप्रभु कौन सी विद्यालय में पढ़ते? रश्मि माता जी हाथ खड़ी कर रही ना, पुराना आते। हाँ प्रभु जी, पुराना ही है, लेकिन प्रभु जी मैंने एक्चुअली शुरू में सुना नहीं था, लेकिन मैं अपने उससे थोड़ा सा वो कर रही हूँ। मेरे ख्याल से प्रभु जी शायद गुरुकुल में पढ़ते होंगे। पर्टिकुलर गुरुकुल का नाम बताइए। प्रभु जी मैंने सुना नहीं, तो मैंने अपने आए हाँ, वैसे थोड़ा मैं उससे बता बताया। देता लक्ष्मी माता जी। तो मुझे याद नहीं है, पर कन्हई पाठशाला है क्या? गंगादास टोल, उनके गुरु थे गंगादास। गंगादास टोल बोलते, संस्कृत विद्यालय गंगादास टोल। यस। जी गंगा दास टोल, टोल बोल रहे हैं आप? TOL? टोल बोलते हैं, हाँ। उसको पहले संस्कृत विद्यालय बोलते हैं, टोल एक शब्द बाद में आया। आजकल जो बाद में प्रोफेसर टोल बोलते हैं, लेकिन संस्कृत विद्यालय टाइप के। गंगादास संस्कृत विद्यालय। यस। अगला प्रश्न, महाप्रभु जो संस्कृत विद्यालय संस्कृत सीखते थे, उस संस्कृत में भक्ति भी था, किस प्रकार से? यस, संस्कृत भाषा में भी भक्ति आ जाता था, किस प्रकार से? सारिका माता जी, और के नीचे हाथ है क्या? प्रभु जी जहाँ भी वो पढ़ते थे उसमें कृष्ण नाम आ जाता था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कृष्ण तो नाम।
हाँ, तो जब भी पढ़ते तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो इस तरीके से जब जो भी उनका उच्चारण वगैरह था, तो उसमें लगता था कि उनको भक्ति से वो कनेक्ट हो रहे थे, वेरी नाइस, वेरी जिसके नाइस। कारण ये हाँ, तो कृष्ण शब्द नाम जुड़ता था। चाहे वो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारिका माता जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु जी की आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो गया है प्रभु जी अच्छा का। अच्छा, वही मुझे लगा कि हम्म, मेरी हाँ, आवाज नहीं पहुंच रही क्या। नहीं नहीं, प्रभु जी का वो आंसर करते करते डिस्कनेक्ट ठीक हो है। गया। ओके। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अभी प्रभु जी अवेलेबल नहीं है, अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, कि एटलीस्ट जो प्रभु जी हैं इस लिसनिंग सेशन में, इस कृपा लीला सेशन में, एटलीस्ट उनमें से दो चार प्रभु जी अगर अपना वीडियो ऑन करके रखें तो प्रभु जी को अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करें, प्रभु जी हर बार इस बात को मेंशन करते हैं कि कैमरा ऑफ होता है। तो माताओं का तो मैं समझ सकता हूँ कि सेवाएं रहती हैं प्रसाद बनाने की, लेकिन अगर प्रभु जी अगर अवेलेबल हो सके और अपना कैमरा ऑन रख सकें एटलीस्ट, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। रिक्वेस्ट है बस। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो संस्कृत पढ़ना जीवन का लक्ष्य नहीं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी को इस प्रकार संस्कृत विद्यालय में स्वयं भक्ति संबंधित संस्कृत सीखते थे। ओके। कैरल बेकर प्रभुपाद से क्या सीखे थे? कौन सी कलाओं में दक्ष हो गए थे प्रभुपाद से सीखकर? कैरल बेकर नामक जो अमेरिकी आए थे, प्रभुपाद से कौन सी कलाएं सीख लिए थे? कैरल बेकर। हाँ, नाम महिमा प्रभु। तो जी उन्होंने भगवान के लिए जो भोग बनाया जाता है स्पेशली, और प्रसाद हम्म बनाने की जो कला है वो सीखी स्पेशली। और पहले तो वो हाथ से चपातियां बनाया करती थी। प्रभुपाद जी ने फिर उनसे बेलन की रिक्वेस्ट करी, फिर बेलन से कैसे चपातियां बनाई जा सकती हैं वो सीखा उन्होंने। तो इस तरह के हम्म पाक कला में स्पेशली प्रभुपाद जी से उन्होंने वेरी नाइस, वेरी नाइस। लगा दिया। पाक विद्या, Yes, पाक विद्या। Yes. तो कैरल बेकर बताते हैं कि जब वो किचन में होते हैं, प्रभुपाद क्या करते रहते थे? प्रभुपाद जब कुकिंग प्रशिक्षण देते थे, क्या करते रहते? यस, सारिका माता जी। वो इधर उधर उधर। अच्छा। ऑब्जर्वेशन में रखते थे कि जब हाँ सब लोग बना रहे हैं जिस तरीके से चपाती वगैरह, तो हाँ वर्बली इंस्ट्रक्शंस देना, और हाँ ऑब्जर्वेशन में, और उनको सही ढंग से सिखाना कि अगर कोई शेप गड़बड़ हो रहा है या कोई वो सामग्री नहीं बना पा रहे, तो वो उनको सिखाते भी थे कि इसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो पूरी हम्म गाइडेंस देते थे भोग बनाने की, कि भगवान का भोग किस तरीके से बनता है, इसकी गाइडेंस देते थे। हम्म वेरी नाइस।
कार्ल इयरजेंस जब प्रथम बार प्रभुपाद जी से मिलने गए, कैसे मुलाकात थी? हाउ वाज द मीटिंग ऑफ कार्ल इयरजेंस विद प्रभुपाद? पहली मुलाकात कार्ल इयरजेंस के प्रभुपाद के साथ। यस, कैसे अनुभव उनको हुआ? यस, नाम महाप्रभु। ये लास्ट क्वेश्चन है, और नहीं लेंगे। क्योंकि जब कार्ल लिर्जन्स प्रभुपाद जी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी जो है, मतलब वो, जैसे आवारा यहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया है हिप्पियों के लिए स्पेशली, उनसे घिरे हुए थे और बहुत ही वो दयनीय स्थिति में थे। जैसा आपने वर्णन किया था कि शरीर पे कपड़ा नहीं है, गंध आ रही है, और कपड़े भी बहुत मलिन वो तो अवस्था बाहरी में थे। दृश्य, प्रभुपाद के साथ मिलने के साथ साथ आगे क्या है? वो तो बाहरी दृश्य था जो बिल्डिंग का। हाँ, ये प्रभुपाद से मिलने के बाद का बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो मिलने के बाद का प्रदीप मैं फिर हम्म, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद के कमरे में क्या आता था, कैसे सुगंध आता था? अच्छा, हाँ, वो प्रभुपाद। धूप धूप की सुगंध रहती थी स्पेशली प्रदीप, हाँ, वो ये बता रहे हैं कि यस। जब वो कमरे में एंटर करते थे तो प्रभुपाद जी वहाँ हाँ, पे धूप जला के रखते थे, जबकि वहां पर हाँ, कोई मूर्ति या चित्र की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाँ, बैठने के लिए सभी भक्तों के लिए उचित स्थान था, तकिए की व्यवस्था थी, चटाइयाँ थी। तो ये हम्म, सब देखकर वो बहुत प्रभावित हुए कि प्रभुपाद जी ने इस स्थिति में भी भक्तों के लिए ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था, जो बहुत ही हम्म, आध्यात्मिक था। और फिर जब वो कीर्तन वगैरह करते थे तो उनको ये अनुभव नहीं रहता था कि वो बावरी में ही है, अब उनको लगता है कि वो कृष्ण आध्यात्मिक लोक में कहीं पहुंच गए हैं, इस तरह का अनुभव उनको होता था, उनको बावरी में रहने का अनुभव नहीं रहता था। ओके। सो स्टॉप टुडे। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। देश राम नारायण प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।